नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल पे। तो हमारे चैनल पे दोस्तों जैसे कि डोर फ्रेम की वीडियो है, पर इस वीडियो में हम लैमिनेटेड फ्लश डोर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो एकदम सिंपल वीडियो है, इसमें हम लैमिनेटेड डोर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद में उसके प्रोज और कॉन्स देखेंगे और उसके बाद में इसकी कॉस्ट देखेंगे दोस्तों कि कितनी कॉस्ट आती है अगर एक लैमिनेटेड डोर आप परचेस करते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए। तो आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ दोस्तों। तो लैमिनेटेड फ्लश डोर जो होता है, बेसिकली जो फ्लश डोर होता है दोस्तों, उसके ऊपर जो है लैमिनेट अप्लाई किया जाता है फेविकॉल के मदद से। अब ये जो प्रोसेस है ये मैन्युअली की जाती है और कुछ जगह पे जो है मशीन प्रेस फिटिंग की मदद से की जाती है। और जो कॉस्ट होती है दोस्तों, ये एक्चुअल डिपेंड होती है दोनों मटेरियल के ऊपर, यानी कि जो आपका फ्लश डोर है वो किस क्वालिटी का है उसके ऊपर, और जो लैमिनेट आप उसके ऊपर चिपका रहे हो उसके क्वालिटी के ऊपर। तो ये जो लैमिनेट होता है दोस्तों, ये एक्चुअली मैन मेड मटेरियल होता है। ये जो लैमिनेट होता है ये विनियर से ड्यूरेबल होता है दोस्तों, और तो और इसकी कॉस्ट भी कम होती है। और जैसे कि अगर आप जब लैमिनेटेड डोर लेने वाले हो तो आपको एक चीज ध्यान में ये रखनी है कि जब भी आप लेते हो तो ऐसे वक्त में आपका लैमिनेटेड डोर दुकानदार से एक बार पूछ के लीजिए, ये लैमिनेटेड डोर आपको टर्माइट प्रूफ और वाटर प्रूफ होना चाहिए। और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम इस डोर के बारे में बात करेंगे तो ये डोर जो होता है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। उसके बाद में इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है दोस्तों। एक्चुअल में लैमिनेट आप डिफरेंट टाइप के ले सकते हो, ग्लॉसी टाइप में, उसके बाद में मैट फिनिश वाले, और डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस भी उसके ऊपर ले सकते हो। ये चॉइस टोटली डिपेंड होता है आपके ऊपर। तो इसकी फिनिशिंग तो डेफिनेटली अच्छी आती है और ये ड्यूरेबल मटेरियल होता है दोस्तों। ये जो चीज़ है ये तो इसके एडवांटेज हो गए। एक तो इसकी कॉस्ट भी एवरेज कम होती है, अगर टिक वुड से कंपेयर करेंगे तो इसकी प्राइस कम होती है, और अगर लैमिनेशन यानी कि कोटेड डोर से कंपैरिजन करेंगे तो इसकी कॉस्ट जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, ये वाटर प्रूफ होता है, उसके बाद में टर्माइट प्रूफ होता है, उसके बाद में ये स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, ईजी टू मेंटेनेंस होता है। ये कुछ पॉइंट जो है वो लैमिनेटेड डोर की तरफ जाते हैं दोस्तों। पर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की, तो इसका डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि लैमिनेट जो होता है वो थोड़ा सा टॉक्सिक मटेरियल माना जाता है। उसके बाद में लैमिनेटेड डोर जो होते हैं दोस्तों, अगर वो धूप के संपर्क में आते हैं तो ऐसे वक्त में उसका कलर जो है वो फेड होने लगता है, और अगर ऊपर का कोट भी खराब हो गया तो ऐसे वक्त में उस डल होने में ज्यादा देर नहीं लगती। पर ये जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, एक्चुअल में ये टावर के डोर या फिर जो एक्सटर्नल डोर होते हैं उनके बारे में होता है। जो अंदरूनी डोर्स होते हैं इसके बारे में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो जो है वो धूप के संपर्क में नहीं आते। तो अब जब हम बात करेंगे यहाँ पर, किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा ही ड्यूरेबल मटेरियल चाहिए, ऐसे वक्त में जो है वो टिक वुड की तरफ जा सकते हैं। अब टिक वुड जिसे कि हम सागवान डोर कहते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल होता है, पर इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक थंब रूल के हिसाब से अगर हम देखने को जाएंगे तो लगभग एक सागवान शटर में आपके कम से कम 4 से लेकर 5 लैमिनेटेड डोर आ सकते हैं। इतनी कॉस्ट होती है दोस्तों। अगर आप मान के चलिए एक डोर की इतनी कॉस्ट है, अगर आप हर एक रूम के लिए अगर टीक वुड का डोर लगाएंगे तो एक्चुअल में आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास पैसे है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा विकल्प है, पर अगर आप बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो लैमिनेटेड डोर है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और भी एक ऑप्शन है कोटेड डोर, शायद हम उसके बारे में किसी और वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए लिया है एक 80 इंच बाय 33 इंच का लैमिनेटेड डोर। अब लैमिनेटेड डोर के जो रेट है दोस्तों वो कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं आपके एरिया अनुसार, उसके बाद में आप कौन से क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हो उस हिसाब से। अब यहाँ पर मैंने लोकल रेट जो है वो लगभग 180 रुपए से लेके 220 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब हम यहाँ पर एक चीज मान के चल सकते हैं कि 210 का जो रेट है उसमें लैमिनेट और जो फ्लश डोर है वो अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाएगा कंपेयर टू 180 वाले रेट से। पर इन दोनों का रेट का हम कंपेरिजन करेंगे तो दोस्तों 80 इंच बाय 33 इंच का अगर हमारा शटर है तो उसका एरिया आता है 2640 स्क्वायर इंच, जिसे हम स्क्वायर फीट में अगर निकालने जाएंगे 18.33 स्क्वायर फीट आता है। तो 180 मल्टीप्लाई 18.33 तो हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों 3299 रुपए। वहीं पर अगर हम 210 का रेट इसी डोर के लिए अगर लेते हैं तो ऐसे वक्त में हमारा आंसर आ जाता है 3849 रुपीज। ये दोनों लैमिनेटेड डोर है, पर इन दोनों के रेट में जो है 600 रुपए का डिफरेंस आता है। अब 600 रुपए का डिफरेंस जो है आपको शुरुआत में कम लग सकता है, पर जैसे जैसे डोर की क्वांटिटी बढ़ती है ऐसे वक्त में ये डिफरेंस भी बढ़ जाता है। पर अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप किसी ड्यूरेबल मटेरियल की तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कॉस्ट के ऊपर ध्यान मत दीजिए। जो कोई भी है ड्यूरेबल और ब्रांडेड क्वालिटी का मटेरियल लीजिए, जिससे कि आपका जो डोर है वो सालों साल चलता रहे। और वहीं पर अगर हम दोस्तों अगर कोटेड डोर की बात करेंगे, जिसे कि हम लैमिनेशन डोर करते हैं, तो अगर हम उसका रेट 140 रुपए के हिसाब से पकड़ के चलेंगे तो वहां पर उसका कॉस्ट आ जाता है दोस्तों 2640 रुपए, यानी कि लगभग 1000 रुपए का फर्क आ जाता है। लैमिनेशन डोर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, या फिर इन दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।
अब दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया है कि इसकी कॉस्ट क्या आती है, पर कॉस्ट में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी कि हमने सिर्फ जो है शटर की कीमत निकाली है। यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार के हिंजेस या फिर हार्डवेयर की कीमत को ऐड नहीं किया, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट को भी नहीं ऐड किया, उसके बाद में जो फिटिंग चार्जेस होते हैं उसे भी हमने ऐड नहीं किया। अब दोस्तों ज़रूरी नहीं कि ये कॉस्ट आपके यहाँ पर इसी कॉस्ट में जो है वो फ्लश डोर मिले। आपके एरिया, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लैमिनेटेड डोर है उसका कॉस्ट कितना आता है। तो डेफिनेटली आप जो है लोकल मार्केट में जाकर अगर उनसे पूछते हैं तो डेफिनेटली वो आपको जो है कॉस्ट बता देंगे। पर आप जब भी डोर ले दोस्तों तो एक चीज़ ध्यान में ये रखिए कि डोर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। खास करके फ्लश डोर की जो क्वालिटी होती है दोस्तों वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे कि आपका डोर जो है वो सालों साल तक चले। तो दोस्तों ये एकदम सिंपल और बेसिक आसान सा वीडियो था जिसमें कि हमने डिस्कशन किया कि लैमिनेट डोर क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बाद में इसका कॉस्ट क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।